खट्टर साहब बोलते हैं कि पकोड़े की दुकान कर लो, लेकिन वही करना पड़ेगा। पढ़ाई में भी खर्चा और वैसे भी पेपर देने जाते हैं वो लीक हो जाते हैं। अकाल पड़ा हुआ बिल्कुल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब कि क्या बेटियों को पढ़ाते ही रहेंगे? 3-4 साल से स्टडी कर रहे हैं, अब घर वालों का भी प्रेशर आ जाएगा थोड़े दिनों में कि शादी है, ये है, वो है। घर में बोलते हैं कि 3-4 साल से पढ़ रहे हो, क्या कर लिया? जिसमें दम है बच्चे में, जो पढ़ाई कर रहा है वो ले जाएगा नौकरी। हम नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ एग्जाम में बैठने का एक मौका ही तो मांग रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो। और हम जो आज यहाँ पे महिला विकास मंत्री कमलेश डांडा जी हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं सीटी क्वालिफाई के लिए। वो जैसे महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो उन्होंने जैसे वो ये नारे देते हैं, ये बोलते हैं कहीं भी रैलियों में जाके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब कि क्या बेटियों को पढ़ाते ही रहेंगे? तो मतलब कि आप जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो तो आप दे नहीं रहे उनको। जो आपने सीटी क्वालिफाई करवाया था, क्वालिफाई नेचर का आपने बोला था, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि उसमें 4 गुना बच्चों को ही, जिनके मार्क्स हैं 4 गुना को ही बुलाएंगे। तो मतलब कि जो मतलब कि और बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स हैं, या चलो मान लो वो कम रह गए उन मार्क्स से 70-75 के पास पहुंचने से, तो क्या अभी उनको दोबारा मौका नहीं देंगे आप? इसलिए सीटी क्वालिफाई के लिए हम जो कमलेश डांडा जी उनसे मिलने के लिए आए हैं। घर में बोलते हैं कि 3-4 साल से पढ़ रहे हो, क्या कर लिया? क्या वो कि मतलब कि कहीं नाम नहीं आया, क्या करोगे? अब सीईटी के लिए सरकार ये बोल रही है, तो अब क्या कर लोगे? तो इसके बाद क्या? शादी की भी एज है सर, पढ़ाई के लिए भी माँ बाप एक टाइम तक ही तो देता है टाइम हमें, उसके बाद तो माँ बाप को भी ये रहता है कि दुनिया की सुननी पड़ेगी। हमारे जो आसपास के लोग हैं वही बोलने लग जाते हैं कि बेटी कब तक पढ़ाओगे? जब अब हरियाणा में कोई वो ही नहीं है, तो कब तक पढ़ते रहेंगे हम, कब तक घर वाले पढ़ाते रहेंगे, कब तक पैसा लगाते रहेंगे? लगातार फॉर्म भरते हो, एग्जाम देते हो, भर्तियाँ कैंसिल हो जाती है, कैसे देखते हो? फॉर्म भरते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम भी देने चले जाते हैं, उसके बाद पता चलता है घर आके कि जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया। तो मतलब कि सोच के देखो उस टाइम कैसा फील होता है कि बस में धक्के खा के गए। और मतलब कि आपको भी पता है कि लड़कियां बस में धक्के खाती हैं, कैसे भीड़ के अंदर खड़े होना, कितना मतलब कि अनसिक्योर फील भी करते हैं। तो मतलब तो उस टाइम घर पे आके पता चले कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लीक हो गया था, ये हो गया था, सरकार को क्या उसने तो बोल देना है कि लीक हो गया, ये हो गया, दोबारा ऐसे कर लेंगे। लेकिन उस बच्चे का पूछो ना जो किराया लेके गया है और इतनी दूर से आना और जाना, उसमें सर कितना टाइम गया है हमारा, तो उसके लिए क्या कहें बस सर। अब हम सीईटी क्वालिफाई के लिए दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कभी हमें पता चलता है कि कोई मंत्री आ रहा है, उसको ज्ञापन सौंपने के लिए हम आ जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हर डिस्ट्रिक्ट में दे चुके हैं हम ज्ञापन, हर डिस्ट्रिक्ट में हर मंत्री के पास ये बात सीईटी क्वालिफाई की पहुंच ली थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम हैं 3-4 साल से स्टडी कर रहे हैं, अब घर वालों का भी प्रेशर आ जाएगा थोड़े दिनों में कि शादी है, ये है, वो है, तो कैसे? मेंटली भी हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं इससे। पढ़ाई में भी खर्चा और वैसे भी पेपर देने जाते हैं वो लीक हो जाते हैं। अकाल पड़ा हुआ बिल्कुल है हरियाणा में बेरोजगार। मुख्यमंत्री जी जन संवाद चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर सीईटी का मुद्दा उठता है तो उन बच्चों को बैठा दिया जाता है या उससे बाहर निकाल दिया जाता है, कैसे देखते हैं? बच्चे जाते हैं सीईटी क्वालिफाई की मांग के लिए, पहले तो उनकी मांग एक्सेप्ट ही नहीं करी जाती। पता चल जाता है कि सीईटी क्वालिफाई के लिए आए हुए हैं, उसका नाम ही नहीं आता बोलने के लिए, उसको बोलने ही नहीं दिया जाता। और अगर कोई बोलता है बच्चा तो उसको बैठा दिया जाता, वही 4 गुना वाली वही लाइन बार बार दोहराते रहते हैं हमारे सीएम सर। और जबकि उनको कोई ये समझाने वाला नहीं है कि 4 गुना में फेयर सिलेक्शन नहीं है। हम बिल्कुल खिलाफ हैं 4 गुना के। 3,57,000 बच्चों ने अगर क्वालिफाई किया है तो उनको बैठाने में क्या हर्ज है? अगर 11 लाख बच्चों का फॉर्म भरवा के 8 लाख बच्चों का HSSC ले सकती है पेपर, तो 3,57,000 का क्यों नहीं ले सकती है वो? जो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, जिसमें दम है बच्चे में, जो पढ़ाई कर रहा है वो ले जाएगा नौकरी। हम नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने का एक मौका ही तो मांग रहे हैं। मुद्दा है सर सीईटी क्वालिफाई का। सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा है सर, इन्होंने 5-6 नवंबर को एग्ज़ाम लिया था, उसमें इन्होंने दिसंबर के एंड में या जनवरी में रिजल्ट दिया कि 357 बच्चे जो कि 40 और 50 का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, इन्होंने बताया था कि 40 और 50 वाले बच्चों को 40 और 50 जो प्लस नंबर कर गए अपनी कैटेगरी वाइज, उनको आगे एग्जाम में मौका दिया जाएगा। और रिसेंटली इन्होंने 31,000 वैकेंसियाँ निकाली है और इन्होंने सभी बच्चों के फॉर्म तो फिल करवाए हैं, लेकिन हमारे माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी महोदया जी है और हमारे श्री HSSC के जो चेयरमैन हैं जो भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने बार बार मीडिया में बयान दिया कि हम 4 टाइम्स की वैकेंसीज का 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे। इन्होंने 64 कैटेगरी दी है सर, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आगे उनकी सब कैटेगरीज है
उसकी अलग क्वालिफिकेशन है। उसके आधार पर आप सभी बच्चों को कॉमन कैसे मान सकते हैं? कोई टेक्निकल का है, कोई नॉन टेक्निकल का है, किसी के पास डिप्लोमा है, किसी के पास डिग्री है, तो आपको कॉमन कैसे बुला सकते हैं 4 टाइम्स में? यदि 4 टाइम्स बुलाएंगे, एज हमारी 25, 24, 26 के अराउंड पहुंच चुकी है, हमारे पास डिग्री और डिप्लोमे की तो लाइन लगी हुई है। यदि एक बच्चा का स्कोर अच्छा है तो हर एग्ज़ाम में अपीयर होगा और उसका हर एग्ज़ाम में टॉप का सिलेक्शन होगा। तो इस कारण वो हर जगह एक बच्चे की सीट आना दो, हर जगह ले उड़ेगा और आगे ले उसको सीट मिल गई ना तो हम सभी के बच्चों की जगह रह जाएगी। उसका कई जगह रिपीटिशन में सिलेक्शन होगा। रिपीटिशन में सिलेक्शन होगा तो अन्य बच्चे रह गए। ये वैकेंसियाँ खाली भी रह सकती हैं यदि यही हथकंडा इन्होंने अपनाया। यदि आप लोगों ने 11 लाख बच्चों को कॉमन टेस्ट भरवाया, फिलअप करवाया फॉर्म, जिसमें से 357 जो कि एक ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, 4 साल बाद भर्तियाँ निकाल रहे हो आप, सूखा पड़ गया 19 से 23 के 24 के टेन्योर में यही बड़ी वैकेंसीज आई हैं और सिर पर चुनाव है, सिरों पर ही है। मैं तो ये कहूँगा 24 में अक्टूबर में ये लोकसभा के साथ करवाएं आप लोग। हम जैसे युवाओं ने आप लोगों को बनाया था डी ग्रुप की 18,000 वैकेंसियाँ 2018 में, जो आपने जिन उपचुनाव के तहत बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एकदम से सडनली बच्चों को लगा दिया था केवल जीन को जीतने के लिए। यदि आप लोग जीन को जीतने के लिए हमें रोजगार दे सकते हैं, हम अपने हक को जीतने के लिए आपको वोट नहीं देंगे यदि आप लोगों ने सीटी क्वालिफाई नहीं किया तो। हम यहाँ पे 1.5 घंटा से खड़े हैं सर, यहाँ से हमारे से कोई मिलने नहीं आया। हमने ऊपर मतलब पूछा भी दिया, भाई बच्चे सीटी क्वालिफाई के लिए आए हैं, बोल रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, ये शाम तक 5 बजे तक चलेगी, ये 2 बजे तक चलेगी। बच्चे कब तक वेट करें? सुबह बच्चे खाना खा के हैं, दोपहर का लंच भी नहीं किया। यहाँ पे मतलब मोर्चा कक्ष में बिठा दिए, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। बीजेपी कार्यालय में गए थे, किसी से बात हुई? किसी से कोई बात नहीं हुई सर। तो क्या उम्मीद है कि सुनवाई हो जाएगी सरकार में? सर हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी है जो अपने मतलब दबाने का पूरा प्रयास कर रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जो ये मतलब पंचकुला में गए थे बच्चे, वहाँ पे गिरफ्तारी कर 3 बसें गिरफ्तार करके मतलब थाने में लेके बच्चे वहाँ पे डरा दिए। 13 मई को तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सर हम पंचकुला। भविष्य में क्या कहेंगे? भविष्य में सर हम तो यहाँ सड़कों पर उतरेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम तो ऐसे मतलब मार्च निकाल लेंगे। लगातार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, बच्चे ओवर एज होकर सुसाइड कर रहे हैं। हाँ सर, मतलब ये तो बीजेपी की पॉलिसी है सर, नीतियों की वजह से मतलब बच्चे और क्या करें। खट्टर साहब बोलते हैं कि पकोड़े की दुकान कर लो, लेकिन वही करना पड़ेगा। अगर वहाँ जाए वहाँ भी कल को कंपटीशन है, फांसी खाने वाला काम कर दिया हमारा। तो हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम तो सिर्फ किताबों पे बैठे हैं, कोचिंग ले रहे हैं और मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे।